के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जो अभी अभी हमने संविधान के प्रास्ताविक जो विभिन्न बिंदु हैं उसके उनको एक बार स्मरण किया और एक पुराने इतिहास में वापस गए और इस चित्र से वह समय जो है पुनः एक बार हमारे सामने उपस्थित होता है। 26 नवंबर 1949 हमने जिन शब्दों को इसमें पढ़ा और जिन पर बल दिया, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, ये बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं सामाजिक जीवन को चलाने के लिए, इस देश की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए और देश को किस तरह से संगठित रूप में हम संचालित कर सकते हैं, उसका मंत्र भी इसी में छिपा हुआ है। कहीं न कहीं हम सब लोग मन में ऐसा महसूस कर रहे हैं कि ये जो एक प्रकार की शपथ तब ली गई थी और उसके बाद का जो हमारा समय बीता है, वह जिस तरह से जिन जिन कार्यों को, उपलब्धियों को हमारे सामने रखता है, उसमें एक मिश्रित छवि जो है वह उपस्थित होती है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि सारी विघ्न बाधाओं के बावजूद हमने शिक्षा को, स्वास्थ्य को और पूरे मानवाधिकार की व्यवस्था को संविधान के दायरे में और पुष्ट किया है। मैं समझता हूँ सचमुच संविधान एक ऐसे शस्त्र के रूप में हमारे पास मौजूद है जिसमें हमारे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। हमें उस संविधान का आदर करना चाहिए। तो मित्रों, आज एक बड़े पावन पर्व के अवसर पर हम उपस्थित हुए हैं। हम पुनः एक बार अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त कर रहे हैं कि हम इन मूल्यों के प्रति अपने आप को समर्पित करते हैं। हमारी आपसे अपेक्षा होगी
कि हम सब लोग मिल करके यह यत्न करें। सबसे गलती होती है, सबसे गड़बड़ी हो सकती है, कोशिश करें कि उनसे बचें, कोशिश करें कि इन मूल्यों की दिशा में हम थोड़ा आगे बढ़ें। आप सब लोग इतनी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए इस आयोजन में, आप सबके प्रति मैं हृदय से आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के दिन हमने, हमारे राष्ट्रीय कर्णधारों ने अपने अथक परिश्रम से इस देश के लिए एक नया युग प्रारंभ किया। संविधान हमारा युग धर्म है। संविधान जिसे डॉक्यूमेंट ऑफ डेस्टिनी कहते हैं, लॉ ऑफ द लैंड कहते हैं, दस्तूर अमल कहते हैं। संविधान जैसी चीज़ भारत के ज्ञात इतिहास में कितना भी खोजिए तो ऐसी रचना कहीं नहीं मिलती। बाबा साहब ने 2 बातें हम लोगों के लिए कहा है, वो बात बड़ी ही महत्वपूर्ण है। वो कह रहे हैं, इट इज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के बारे में अपने 25 नवंबर 1949 के समापन के भाषण में जो उन्होंने कहा, बहुत बड़ा भाषण है और बड़ा ही अर्थपूर्ण है और आने वाले समय के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। लेकिन आने वाली पीढ़ियों के सामने उन्होंने एक बात कही, इट इज़ मतलब संविधान, इट इज़ वर्केबल, इट इज़ फ्लेक्सिबल, it is strong enough to hold the country together both in peace time and in war time. Indeed, if I may say, if things go wrong under the new constitution, the reasons will not be that we had a bad constitution. What we will have to say is that man is wild. सर ने अभी जो बताया, आदरणीय कुलपति महोदय ने जो भावना व्यक्त की, हम पर दायित्व है। जो कुछ यहाँ होगा उसके लिए संविधान जिम्मेदार नहीं रहेगा। जो आखिरी शब्द किया, संविधान ठीक है, अपनी जगह है, सारे देश को एक संग रखने की उसमें शक्ति है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस हम संविधान दिवस के रूप में आज मना रहे हैं। और इसके बाद शाम के कार्यक्रम है व्याख्यान का, जिनमें बाबा साहब के जो दर्शन हैं, उनके आइडियाज़ हैं, उनकी बातें हैं, प्रोफेसर साहब बताएंगे आपको। आप सब यहाँ बड़ी संख्या में आए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।